दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत पूजन करती है और वही कुंवारी कन्या ये मनचाहा वर पाने के लिए भी इस व्रत पूजन को करती है। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। हरितालिका तीज वैसे तो 17 तारीख से ही लग रही है, परंतु उदया तिथि के कारण 18 तारीख को ये त्योहार मनाया जाएगा। 18 को प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:07 से शुरू होगा और 8:34 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2:27 पूजन के लिए समय शाम के प्रदोष काल का मुहूर्त है। 6:23 से 6:47 तक। हरितालिका शब्द हर और आलिका से मिलाकर बना है। हर का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है सहेली। पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें। ये व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए करती है और कुंवारी कन्या मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करते हैं। इस वर्ष ये तीज का त्योहार सोमवार के दिन पड़ने से इसकी महिमा और भी बढ़ गई है, क्योंकि सोमवार शिव उपासना का दिन है। इस पूजा में शिव के पूरे परिवार की पूजा करना शुभ माना जाता है। माता पार्वती, शिव, गणेश और कार्तिकेय इन सब की पूजा की जाती है ताकि सुखमय दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है, वहीं माता पार्वती को माता को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। सामग्री चढ़ाने से पहले अपनी सास का चरण स्पर्श किया जाता है। विधि विधान से फूल, अक्षत, नैवेद्य, पान, कसली, चंदन आदि से पूजा के पश्चात व्रत कथा जरूर सुने। इस व्रत में रात्रि में जागरण करना शुभ होता है। सुबह में स्नान ध्यान करके आरती की जाती है। माता पार्वती को हलवा या मिष्टान का भोग लगाकर व्रत तोड़कर पारण किया जाता है। याद रखें, हरितालिका पूजन प्रदोष काल में करना श्रेयस्कर और सर्व फलदायी होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपको हरितालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, पूजन समय के विषय में बताएंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, परंतु संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देंगे, नहीं तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। प्यारी बहन और माताओं, हरतालिका तीज के व्रत के दिन ये कथा सुनने से आपको मिलता है माँ गौरी का विशेष आशीर्वाद और मिलता है आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। अतः जिन्होंने व्रत किया है और जिन बहनों ने व्रत नहीं भी किया है, उन्हें भी इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। जिन्होंने व्रत नहीं किया है, उन्हें भी कथा सुनने मात्र से माता गौरी का विशेष आशीर्वाद और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। और हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि किसी भी व्रत का समापन एवं पारण व्रत की कथा सुनने से ही होती है। अतः आइए मैं और आप मिलकर सुनते हैं ये पवित्र पावन हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। कथा की मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे बार के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाए। सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की। बैसाख की गर्मी में पंचगनी में सूर्य के ताप से खुद को तपाया। सावन की मूसलाधार बरसात में तुमने बिना अन्य जल के खुले आसमान में दिन बिताए। तुम्हारे इस घोर कष्टदायी तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिराज हिमावन काफी दुखी और बेहद नाराज थे। तुम्हारे इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर एक दिन नारद मुनि जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता गिरिराज ने जब उनके आने का कारण जानना चाहा तो नारद जी ने कहा, है गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु को उनसे विवाह करने की इच्छा हुई है।
इस बारे में मैं आपकी सहमति जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता गिरिराज अत्यंत खुश हुए और बोले, श्रीमान भागवत, अगर भगवान विष्णु स्वयं मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्म का रूप है। ये तो हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुखी रहे और अपने पति के घर में लक्ष्मी का स्वरूप बने। तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने विवाह तय करने के बारे में समाचार दिया। इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं इतनी धर्म संकट में हूँ कि मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें समझाया, हिम्मत देते हुए कहा कि संकट के समय धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, जहाँ साधना भी की जाती है। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान शिव तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुमने अपनी सहेली की बात मानकर यही किया। तुम्हारे घर से यूं चले जाने पर पिता बहुत दुखी हुए और चिंतित होकर वो उस दौरान ये सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आए और पुत्री यहाँ नहीं मिली तो बहुत अपमान सहना पड़ेगा। समाज में बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में डूब गई। फिर तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाया। रात भर तुमने मेरी स्तुति और भजन जागरण किया। तुमने बिना अन्य जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा मन भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे पास पहुंचा। मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा का कोई वर मांगने को कहा। तब तुमने मुझे अपने सामने पाकर कहा, मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया। तुमने वर प्राप्त होते ही पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सखियों के साथ व्रत का विवरण कर रही थी कि उसी वक्त तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता दुखी होकर तुम्हारे इस कठिन तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जीवन का ज्यादातर समय कठिन तपस्या करके बिताया है। मेरी इस कठोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना। मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खरी उतरी हूँ। आपने विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय किया था, इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से दूर हो गई। अब मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप महादेव के साथ मेरा विवाह कराने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इस इच्छा को मान किया और तुम्हारी अपने साथ वापस अपने घर ले गई। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विधि विधान के साथ हमारा विवाह करा दिया। भगवान शिव ने आगे कहा है, हे पार्वती, तुमने भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मेरी पूजा करके जो व्रत किया उसी का फल है जो हमारा विवाह संभव हुआ। इस व्रत का यह महत्व है कि जो अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है उसे गुणी, विद्वान, धनवान और सुशील वर पाने का सौभाग्य मिलता है। वही विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी श्रद्धा और प्रेम से करती है तो वह सौभाग्यवती होती है और पुत्र व धन सुख प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका तीज व्रत कथा। अब आइए आपको बताते हैं पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज का जो मुख्य पूजन होता है वो तीज वाले दिन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तीज वाले दिन सुबह सवेरे छोटा पूजन किया जाता है। संकल्प लेने के लिए सुबह सवेरे स्नानादि से निवृत्त होने के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप अपने घर के मंदिर पूजा स्थल में आप संकल्प लेंगे कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे।
शाम के समय स्नान आदि दोबारा किया जाता है और पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं और हो सके तो नए कोरे वस्त्र पहने जाते हैं। यदि नए वस्त्र ना पहन सके तो वस्त्रों पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर ले और शादी की चुनरी आज के दिन जरूर ओढ़ी जाती है। देखिए, वैसे तो हरतालिका तीज का जो विधान है वो है रात्रि के चारों प्रहर में पूजा करना। अगर चारों प्रहर पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम को प्रदोष काल में पूजा जरूर करें और रात्रि भर एक अखंड दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। इससे पूरे रात्रि जागरण के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय प्रदोष काल में आप एक चौकी बिछाए और इस तरीके से बिछाए कि हमारा मुख पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे हैं। लाल या पीला कोई भी शुद्ध वस्त्र आप इसके ऊपर बिछा लें और उसके बाद थोड़े से अक्षत या पुष्प के ऊपर आप शिव परिवार को विराजमान करें। आज के दिन पार्थिव मूर्तियों का ही पूजन विशेष रूप से किया जाता है। शाम के समय आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में पूरे 16 श्रृंगार करें। पहले दिन ही आप हाथों में मेहंदी लगा ले। अभिषेक कराने के लिए आप एक थाली ले ले, उसमें पार्थिव शिवलिंग और गौरी गणेश को विराजमान कर दे। शिवलिंग को इस प्रकार से विराजमान करना है कि जलहरी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। आप चाहे तो काली मिट्टी बालू से शिवलिंग और गौरी गणेश बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। बस तुलसी के गमले से मिट्टी हमें नहीं लेनी है, पाक या फिर किसी भी क्यारी से आप ये मिट्टी ले सकते हैं। आप आकार में भी मूर्तियां बना सकते हैं। माता पार्वती, गणेश जी और भोलेनाथ का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो विशेष आकृति की भी मूर्तियां बना सकते हैं, परंतु इस पूजन में हमें पार्थिव मूर्तियों का ही पूजन करना होता है, उनका अभिषेक करना होता है। उसके बाद आप अक्षत से और अष्टदल कमल बना ले, उसके ऊपर ही आप कलश की स्थापना करें। एक कलश ले, चाहे तो तांबे का या पीतल का ले। उसके कंठ में मौली बांधने के अलावा और उसके ऊपर स्वस्तिक बना करके हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि ये माता पार्वती का पूजन होता है तो हम अष्टदल कमल के ऊपर हल्दी कुमकुम यहाँ पर डाल लेते हैं। आप चाहे तो रंगे हुए चावलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश को स्थापित कर देंगे और वरुण कृष्णदेव का ध्यान करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगाजल 2-4 बूंद कलश में डाल देंगे और कलश को हम कंठ तक जल से भर देंगे और कलश के अंदर जो भी चीजें डालती है, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प आदि सारी वस्तुएं हम डाल देंगे। माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत पूजन को किया था भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और यह व्रत पूजन उन्होंने वन में किया था। तो जो भी वन में उन्हें सामग्री मिली उसी से उन्होंने अपनी पूजा संपूर्ण की थी। जैसे कि बालू से शिव जी भगवान बना करके वन की वनस्पतियों से पत्तियों, फल, फूल आदि से उन्होंने ये पूजन किया था। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग आज के दिन जरूर बनाएं। उसके बाद में एक कटोरी के अंदर आप अनाज भर के रखें। आप चावल भर सकते हैं या फिर जो भी कोई आपके पास अनाज हो वो भी आप भर सकते हैं। और उसके बाद में कलश के अंदर लगाए जाते हैं पल्लव। आप आम के या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं, 5 या फिर 7 लगा सकते हैं। पान के भी आप लगा सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से टिका कर ले। आप रोली चंदन से और उसके ऊपर कोई भी कटोरी या प्लेट के अंदर आप अनाज भर के रखिए। उसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक लगाया जाता है। इसके अंदर 2 बत्तियां लगाई जाती है। घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। पूजा में अपना सिंदूर दान, जो भी आपका सिंदूरा जिसे बोलते हैं, उसे आप पूजा में जरूर रखें। उसके बाद में कुशा की मदद से या फिर फूल की मदद से किसी से भी जल का छींटा दे करके हम सारी पूजन सामग्री के ऊपर, पूजा स्थल के ऊपर शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद में आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हाथ में 3 बार जल लेकर आचमन करें और चौथी बार हाथ धो लें। इससे हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे तब तक वे हमारी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे।
तो हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर दूसरे हाथ से हम ढक लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी गणेश, हे भोलेनाथ, हे वरुण कृष्ण देव। हरितालिका तीज व्रत पूजन हेतु हम आप सभी का आह्वान करते हैं। कृपा कर आप हमारी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ अवश्य पधारें और हमारी व्रत पूजन को सफल करें। इसके बाद में हम अग्नि देव का ध्यान करते हुए दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं और उसके बाद में हमने जो पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं, शिवलिंग बनाया, उनका हम अभिषेक करते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करा देंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान को कराएंगे, उसके बाद में गौरी मैया को और फिर शिवलिंग को हम अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से नमः शिवाय का आप जाप करते रहे। शिवा नमस्तुभ्यं का, ओम गौरी देवी नमः, ओम गणपति नमो नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए आप अभिषेक करें। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। इस बीच आप मंत्रों का उच्चारण अवश्य रूप से करते रहे। इस प्रकार से अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से अच्छी प्रकार से जो पंचामृत हमने अर्पित किया उस सबको हम हटा लेंगे और इसके बाद में कलावा और जनेऊ हम अर्पित करेंगे। गौरी मैया को हमने छोटी सी चुनरी अर्पित करेंगे और जो हमने तस्वीर पूजा में रखी है उसको भी हम चुनरी अर्पित कर देंगे। सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को अष्टगंध चंदन से, सफेद चंदन आदि से आप तिलक करें और गणेश को, भगवान को और गौरी मैया को सिंदूर रोली अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हमें रोली अर्पित नहीं करनी है। उसके बाद में भोलेनाथ को हम भस्म अर्पित करेंगे। आप चाहे तो सफेद चंदन भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। सभी को तिलक करने के बाद में इत्र जरूर लगा दें। गणेश भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है दुर्वा और गुड़हल का पुष्प, तो ये आप अर्पित करें। अगर गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता है तो जो भी कोई लाल फूल मिल जाता है ना, वह अर्पित करें। माता पार्वती को भी हम गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। भोलेनाथ को कनेर के पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। पीला कनेर यदि संभव हो तो आप जरूर अर्पित करें। इसके अलावा सफेद पुष्प अर्पित करें। केतकी का और केवड़े का पुष्प आप भोलेनाथ को बिल्कुल भी अर्पित न करें, क्योंकि ये पुष्प भोलेनाथ के पूजन में निषेध माने गए हैं। संभव हो तो मदार का पुष्प जरूर अर्पित करें, क्योंकि एक मदार का पुष्प हजारों पुष्पों के बराबर माना जाता है। उसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे और इसके बाद में अबीर और गुलाल भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। उसके बाद में माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री आप भेंट करें। पूरे 16 श्रृंगार या फिर जो भी मेन चीजें होती है वो अर्पित करें और कुछ न कुछ सामग्री, थोड़ी थोड़ी सामग्री हम जो हमारी पार्थिव मूर्ति है उस पर हम चढ़ा देंगे। जैसे कि चूड़ियां आप चढ़ा दें और बिंदी लगा दें, मेहंदी लगा दें, महावर लगा दें। माता के चरणों में आप महावर लगाएं और ये जो बचा हुआ महावर है इसे आप प्रसाद के रूप में बाद में आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद में भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीजें होती है ना, उससे भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। जैसे धतूरा, धतूरे का फूल, धतूरे के पत्ते अर्पित करेंगे। मदार का पत्ता अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे। इसके बाद में बेलपत्र रख करके जो भी आपने भोग बनाया वो कुछ भी मीठा बनाया हो, आज के दिन गेहूं के आटे की और गुड़ की कोई भी मीठे गुलगुले पूरे या मीठी पूरी आदि बना करके जरूर अर्पित करें। भीगे हुए काले चने भी आप थोड़े थोड़े जरूर अर्पित करें, इसका भी विशेष महत्व होता है। इस पूजन में आप चाहे तो चूरमे के लड्डू भी अर्पित कर सकें। आप 3 प्रकार के या फिर संख्या में 3 जो ऋतु फल होते हैं वो जरूर अर्पित करें। इसके साथ में आप मेवा, मिठाई, मिष्ठान जो भी हो, सफेद मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं और एक नारियल की भेंट माता को जरूर अर्पित की जाती है। भोग नैवेद्य अर्पित करने के बाद में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा भर के रखे, हाथ में अक्षत पुष्प और काले चने लेकर के हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प वहीं पर छोड़ दे और जल का जो लोटा है उस जल से चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा में हवन का बहुत ही महत्व रहता है।
छोटी सी 11 ही छोटा सा होम जरूर किया जाता है। रात्रि के चारों प्रहर में ये हवन किया जाता है। चारों पहाड़ नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल की पूजा में तो जरूर करें। उसके बाद में यहाँ पर कुछ न कुछ बायना जरूर निकाला जाता है। सूट, साड़ी और उसके ऊपर श्रृंगार की सामग्री भेंट करके बायना जो भी हमारी पूजनीय स्त्रियां होती है ससुराल पक्ष में उनको दी जाती है, जैसे कि सास, नंद, जेठानी। और उसके बाद हम आरती करें, गणेश भगवान की आरती करें, भोलेनाथ की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें। कपूर से आरती करने से हमारी पूजा में संपूर्णता आती है। उसके बाद में कुछ न कुछ दक्षिणा आप यहाँ पर जरूर अर्पित करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। इस प्रकार से हमारा ये पूजन शाम का प्रदोष काल का संपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद रात्रि में चारों प्रहर में किस प्रकार से पूजन करना है। जो पार्थिव शिव परिवार बनाया है उस पर थोड़ी सी फूल पत्तियां हटा करके यहाँ पर फिर से स्नान कराते हैं, टीका आदि करते हैं, धूप दिखाते हैं और भोग नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर से हवन किया जाता है। रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार हवन किया जाता है और अगले दिन सुबह के समय सुहाग की विधि की जाती है। माता से सुहाग लिया जाता है। हरितालिका तीज हो या फिर कोई भी तीज का व्रत हो, महाशिवरात्रि का व्रत हो या फिर नवरात्र हो, कोई भी माता रानी का पूजन हो, उस पूजन में हम माता से सुहाग लेते हैं। उसके लिए हम माता को अपना सिंदूर दान से सिंदूर अर्पित करते हैं और जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है तो उसके द्वारा हम फिर माता से सुहाग दान में लेते हैं। जो भी हम सुहाग माता को चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से माता की आज्ञा लेकर के प्रसाद के स्वरूप में माता से लेकर के हम 1 या 2 चूड़ियां पहन लेते हैं। जो भी सुहाग की चीजें आपने चढ़ाई होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं। उसके बाद में जो सिंदूर दान हमने माता के पास में रखा है उसे हम लेते हैं और उसमें से हम सिंदूर लेकर माता को अर्पित करते हैं। ये तीजा का व्रत है तो 3 बार ही सिंदूर आप अर्पित करें और जो सिंदूर हमारी में उंगली में बच जाता है उसे आप अपनी चूड़ियों पर लगा लें और अपनी मांग में सजा लें। इसी के साथ में अपनी साड़ी का पल्लू ले सकते हैं, चुनरी का या चुन्नी का जो भी आपने उड़ा हुआ है, उसके किनारे से माता से प्रार्थना करके हम थोड़ा सा सिंदूर लेते हैं और इसे अपनी मांग में सजाते हैं। इसे माता से सुहाग लेना कहते हैं। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं माता से अपने अखंड सुहाग के लिए, सौभाग्य के लिए। इसके बाद में अपना पल्लू फैला करके माता से सुहाग लिया जाता है। तो ये थी हरितालिका तीज की विशेष पूजन विधि। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और बहुत ही यूजफुल रहेगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपका सौभाग्य बनाए रहे, आपका सुहाग अमर रहे एवं आपके परिवार में मंगल हो। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।